जिस वस्तु का ज्ञान से अभाव हो जाए अर्थात बाध हो जाए वो वस्तु असत है। और जिस वस्तु की निवृत्ति यानी जिस वस्तु का अभाव किसी काल में न होवे, जिस वस्तु की निवृत्ति किसी काल में न होवे वो वस्तु सत है। तो जो आत्मा है ना। अच्छा एक बात और है कि सभी पदार्थों का और उनकी निवृत्ति के आत्मा अधिष्ठान है। जो संपूर्ण संसार के पदार्थ है उनकी निवृत्ति के का अधिष्ठान आत्मा है, सबका अधिष्ठान आत्मा है। जब किसी भी जो पदार्थ है उनकी जब निवृत्ति होती है तो आखिरी में हमको आत्मा प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे सर्प की निवृत्ति होती है तो हमको रस्सी प्राप्त होती है। ठीक है, सर्प की निवृत्ति रस्सी में होती है, चांदी की निवृत्ति सीपी में होती है। उसी प्रकार संसार के सारे पदार्थों की निवृत्ति आत्मा में होती है, सबका अधिष्ठान क्योंकि आत्मा है। एक निशान कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान में होती है। ये सूत्र आप ध्यान में रख लीजिए कि कल्पित वस्तु की निवृत्ति या अध्यस्त वस्तु की निवृत्ति अधिष्ठान में होती है। तो संसार के सारे पदार्थ अध्यस्त है, कल्पित है, तो इनकी निवृत्ति आत्मा में होती है। अब आत्मा की निवृत्ति अगर कहेंगे आत्मा की निवृत्ति तो आत्मा की निवृत्ति किसी में नहीं होती। अब बोलोगे कि आत्मा की निवृत्ति हो तो आत्मा की निवृत्ति काहे में होगी? आत्मा का कोई अधिष्ठान हो तो उसमें निवृत्ति हो। अगर कोई कहता है कि नहीं आत्मा की निवृत्ति शून्य में होती है तो आत्मा की निवृत्ति अगर तुम शून्य में मानोगे कैसे हो सकता है? और कोई कहा कि आत्मा की निवृत्ति का अन्य अधिष्ठान मानते हैं, आत्मा की निवृत्ति आत्मा के अधिष्ठान में होती है तो आत्मा का अधिष्ठान कोई और है, तो अब उसका अधिष्ठान मानोगे तो फिर वो जो अधिष्ठान है उसका भी कोई अधिष्ठान मानोगे, फिर बोलोगे उसका भी कोई दूसरा अधिष्ठान है, तो इससे क्या होगा? केवल अनवस्था दोष होगा। तो आत्मा ही वास्तव में सबका अधिष्ठान है, सभी पदार्थों की निवृत्ति आत्मा में होती है। और एक बात और है, जो वो कहते हैं कि आत्मा की निवृत्ति होती है तो उनसे पूछा जाता है कि आत्मा की निवृत्ति का तुमने अनुभव किया है क्या? तो बोले कि हाँ अनुभव किया है। तो बस अगर आत्मा की अनुभव तुमने किया है निवृत्ति का, तो जो आत्मा की निवृत्ति का अनुभव करने वाला है वो तुम हो, वो आत्मा है। ठीक है ना, आत्मा की निवृत्ति करने वाला जो है वो आत्मा ही है। जिसने आत्मा की निवृत्ति का अनुभव किया, जो निवृत्ति का अनुभव करता है वो अनुभव करने वाला आत्मा ही है, वो अपना स्वरूप है। इसलिए निवृत्ति का अनुभव करना, बोले कि आत्मा की निवृत्ति का अनुभव करना वैसा ही है कि किसी ने अनुभव किया हो अपनी मृत्यु का, अपने मस्तक छेदन का। तो हो सकता है अपनी मृत्यु का अनुभव कोई क्या करेगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं कर सकता। अपने मस्तक छेदन का अनुभव वाली बात हो गई। इसलिए आत्मा की निवृत्ति का अनुभव बने नहीं। यहाँ उदाहरण ये जो है बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है, लेकिन जब प्राण निकल गए उसके बाद का अनुभव नहीं कर सकता। ठीक है ना, किसी ने जहर खाया, अब वो जो अनुभव दूसरे को बताने लायक होगा क्या? वो तो गया, निपट गया। हाँ, ये बात हो रही है। और ऐसे कहे जो आत्मा की निवृत्ति तो होवे है परंतु उसकी निवृत्ति का अनुभव किसी को नहीं, ये बोलते हैं। पहले पक्ष को हार गए तो दूसरा पक्ष बोलते हैं। तो बात हुई कि फिर बात सिद्ध हुई, जो आत्मा की निवृत्ति होती नहीं, इससे बात सिद्ध कि जब किसी ने अनुभव नहीं किया है तो आत्मा की निवृत्ति होती ही नहीं है। तो जो वस्तु किसी ने अनुभव नहीं की है वो वस्तु बंध्यापुत्र के समान असत है। तो इसका मतलब आत्मा की निवृत्ति होती ही नहीं, इसीलिए आत्मा सत है। और आप श्रुति युक्ति परिमाण कहीं से भी देखिए कि आत्मा का तीनों काल में बाध नहीं होता, आत्मा सबका अधिष्ठान है। जो शून्यवादी है वही लोग कहते हैं कि भाई शून्य है, तो बात होती है उस शून्य का अनुभव करने वाला कोई है या नहीं है। तो जो शून्य का अनुभव किया है, तो जो शून्य का अनुभव करने वाला है वो
आत्मा है। ठीक है, अब अंक 356। अंक 356 में कहते हैं आत्मा चित्त है, अर्थात चैतन्य है। चित्त यानी चैतन्य। अब आत्मा चित्त है, कह रहे हैं कि आत्मा चित्त है। प्रकाश रूप जो ज्ञान, उसको चित्त कहते हैं। चित्त का मतलब क्या, जो प्रकाश रूप है वो ज्ञान है। और जो नंबर 1 जो अप्रकाश रूप आत्मा अंगीकार करे, अगर कोई कहे कि आत्मा अप्रकाश रूप है यहाँ पर, तो क्या होगा कि आत्मा अनात्म वस्तुएं जैसे जड़ पदार्थ है वैसा हो जाएगा। और फिर उन वस्तुओं का प्रकाश कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो उनमें तो स्वयं प्रकाश है ही नहीं, उनका प्रकाश आत्मा से होता है। उनका प्रकाश, जो जड़ पदार्थ है उनका प्रकाश आत्मा से होता है। और वो प्रकाश आप कह रहे हो कि आत्मा भी प्रकाश रहित है, तो उनका प्रकाश कैसे होगा, तो उनका प्रकाश हो ही नहीं सकता। तो और कह रहे हैं कि जो अंतःकरण और इंद्रियों से पदार्थों का प्रकाश कहे तो बने नहीं। कोई अगर कहे कि जो भी पदार्थ है संसार के जड़ पदार्थ, उनका प्रकाश अंतःकरण इंद्रियों से होता है, आत्मा से नहीं होता, तो वो भी बात नहीं बनती। क्यों? अंतःकरण और इंद्रियां ये परिच्छिन्न है, इसीलिए ये सब कार्य है, ये सब कार्य है, परिच्छिन्न है। तो जो परिच्छिन्न होता है, परिच्छिन्न का मतलब जो व्यापक का उल्टा, अव्यापक, थोड़े स्थान पर जो है, जैसे ये शरीर है एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है, तो इसको परिच्छिन्न कहेंगे। परंतु आकाश सब कहीं है तो आकाश को व्यापक कहेंगे। तो जो परिच्छिन्न होवे तो घट की तरह कार्य होगा, कार्य होता है। और अंतःकरण इंद्रियां भी परिच्छिन्न है, अंतःकरण और इंद्रियां परिच्छिन्न है, इसलिए वो सब कार्य है। देश काल से जिसका अंत होवे तो परिच्छिन्न कहिए है, यानी किसी देश में है, देश यानी स्थान, किसी स्थान में है किसी स्थान में नहीं है, किसी समय है किसी समय नहीं है। काल मतलब समय है ना, तो उसको कहते हैं परिच्छिन्न। जो कार्य होवे सो जड़ होवे है। क्लियर हुआ? जो कार्य होता है वो जड़ होता है। अंतःकरण और इंद्रियां भी जड़ है। तिनते किसी वस्तु का प्रकाश बने नहीं। जो अंतःकरण और इंद्रियां हैं उनसे किसी वस्तु का प्रकाश नहीं बनता, इसलिए जो आत्मा सर्व का प्रकाश करे है सो प्रकाश रूप है। वो इंद्रियां, और तुम बोलो कि इंद्रियां आदि जो आत्मा का प्रकाश करे, नहीं, वो आत्मा का प्रकाश नहीं कर सकते। यहाँ पर वैसे हम लोगों को खूब मालूम है चैतन्य, लेकिन यहाँ एक सिस्टमेटिक रूप से समझा रहे हैं कि आत्मा चित्त कैसे है। अब आगे अंक है 357। जो ऐसे कहे आत्मा प्रकाश रूप नहीं है, किंतु आत्मा तो जड़ है और उसमें उनके विषय ज्ञान गुण है, तो ता ज्ञानते आत्मा और अनात्मा का प्रकाश होवे है। अगर वो कहे कि आत्मा प्रकाश रूप नहीं है किंतु आत्मा तो जड़ है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? न्याय दर्शन कहता ना कि आत्मा का गुण है, ज्ञान गुण। तो जब आत्मा में ज्ञान गुण रहता है तब आत्मा चेतन होता है, और नहीं तो नहीं होता। तो उस ज्ञान से आत्मा और अनात्मा का प्रकाश होवे है। अगर ये कहते तो उसको ये पूछते हैं कि आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो नित्य है अथवा अनित्य है। यानी आत्मा में जो ज्ञान गुण तुम कह रहे हो वो हमेशा रहता है कि हमेशा नहीं रहता, मतलब नित्य है कि अनित्य है। तो अगर तुम कहो कि नित्य है, जो कहे कि नित्य है, तो आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान सिद्ध होगा। ठीक है, आत्मा का जो स्वरूप है अगर उसमें हमेशा ज्ञान गुण रहता है, नित्य है, तो आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप होगा। वो स्वरूप जो हमेशा रहे वो स्वरूप होता है, तो उसका स्वरूप ही सिद्ध होगा। ये नियम है। जो आत्मा से भिन्न होवे सो अनित्य होगा, जो आत्मा से भिन्न होगा वो अनित्य होगा। जो ज्ञान को आत्मा से भिन्न अंगीकार करे तो अनित्य ही होवेगा, है ना। अगर वो ज्ञान को आत्मा से अलग स्वीकार करते हो तो वो ज्ञान क्या होगा? अनित्य होगा।
इसलिए नित्य मान के आत्मा से भिन्न ज्ञान है यह कहना ही नहीं कह सकते, तब श्रुति सिद्धांत की हानि हो जाएगी। अगर आत्मा को तुम अनित्य बोलो, क्या बोल रहे हैं, तुम आत्मा को बोलो कि आत्मा अनित्य है और आत्मा से अलग है, तो ऐसा बोलने से श्रुति सिद्धांत की हानि हो जाएगी। तब अगर उससे अलग है तो नित्य नहीं हो सकता, अनित्य ही होगा। अगर नित्य है, नित्य मानते हो, तो वो आत्मा में सदैव रहने वाला है ना, आत्मा का स्वरूप होगा। क्लियर बात पकड़िए, फिर से बोलें। अगर ज्ञान आत्मा का गुण है, आपने कहा कि आत्मा का ज्ञान गुण है, और उसको आप अगर, उसमें दो बात है, एक या नित्य है अथवा अनित्य है। अगर तुम कहते हो कि वो नित्य है, वो ज्ञान गुण नित्य है, तो फिर तो वो आत्मा का स्वरूप सिद्ध होगा, क्योंकि हमेशा रहने वाला है। और आप कहो कि आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो नित्य है लेकिन आत्मा से अलग है, नित्य है और आत्मा से अलग है, तो श्रुति का सिद्धांत एक आत्मा नित्य हो गया, एक ज्ञान गुण नित्य हो गया। ये हानि हो जाएगी कि नहीं? दो चीजें नित्य कैसे हो सकती है? एक ही तो, जो अगर बोलोगे तो ये बातचीत नहीं हो सकती। अगर जो, और ये सिद्धांत है चेतन भिन्न अनात्म सब, आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो अगर ज्ञान को तुम नित्य मानते हो, तो ज्ञान गुण अगर नित्य है तो वो आत्मा का स्वरूप है। अथवा अगर तुम कहते हो कि अनित्य है, अगर अनित्य मानोगे तो घटादि की तरह जो ज्ञान गुण है वो भी जड़ होगा, क्योंकि चेतन से भिन्न जो कुछ है वो जड़ है, तो जड़ घटपट आदि पदार्थ है वो भी जड़ हो गए। जो अनित्य वस्तु होती है वो जड़ होती है, इसलिए ज्ञान अनित्य है यह कहना बने नहीं। इसलिए तुम जो कहो कि ज्ञान अनित्य है तो ये कहना अनुचित है, किंतु ज्ञान नित्य ही है। सो नित्य ज्ञान आत्मस्वरूप ही है, जो नित्य ज्ञान है वो आत्मस्वरूप ही है। जो अनित्य अंगीकार करे तो कदाचित आत्मा में ज्ञान होवे और कदाचित न होवे। अगर अनित्य मानोगे तो आत्मा में ज्ञान कभी होगा कभी नहीं होगा, इसलिए आत्मा से भिन्न भी ज्ञान होवे तो नित्य अंगीकार किए से तो भिन्न होवे नहीं। ठीक है, अगर आत्मा से भिन्न ज्ञान हो ऐसा तुम मानोगे तो भी नित्य अंगीकार करने और उसको नित्य भी मानो, आत्मा से भिन्न नित्य है, तो कह रहे अगर नित्य मानोगे तो आत्मा से भिन्न ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं होगा। जो अच्छा दूसरी बात और है, जो गुण होवे तो गुणवान में कदाचित रहे और कदाचित न रहे। जैसे गुण है किसी के अंदर में तो गुण कभी रहता है कभी नहीं रहता, समझ गए कि नहीं? कोई सद्गुण है, किसी में अच्छी आदतें हैं तो कभी रहती है कभी नहीं रहती, किसी में दया आदि गुण है तो कभी रहते कभी नहीं रहते, तो वो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। अगर आत्मा को तो ये बोल रहे हैं कि जो गुण है उसको तुम गुण मानते हो, मतलब जो ज्ञान है वो गुण है ऐसा मानते हो, तो ज्ञान जो गुण होगा तो वो गुणवान में मतलब आत्मा में कभी रहता है कभी नहीं रहेगा, ऐसा सिद्ध होगा। जैसे वस्त्र का नील पीत गुण कदा, वस्त्र कपड़ा है तो उसमें नीला पीला आदि जो रंग उसके गुण हैं तो कभी रहते कभी नहीं रहते, है ना। कभी नया नया कपड़ा है तो गुण है बढ़िया सुंदर सुंदर, धुला धुला साफ सब कपड़े साफ, तब वो गुण नहीं रह जाएगा। इसीलिए जो गुण होवे सो आगमा पाई होवे है, जो गुण होगा वो आगमा पाई अर्थात कभी रहता है कभी नहीं रहता। ज्ञान को नित्यता होने से आगमा पाई नहीं है, और जो ज्ञान नित्य है, जो तुम नित्य वो कह रहे हो, तो आत्मा जो ज्ञान है वो नित्य है इसलिए आगमा पाई नहीं है, और जो आगमा पाई नहीं है वो क्या है, वो स्वरूप है, इसलिए ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। ठीक है, आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, गुण नहीं है। यहाँ पर आज अपन रोक रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद